हिंदुस्तान ने हथियारों के मामले में एक साथ कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये खबर सुनकर पाकिस्तान में इमरजेंसी वाले हालात हैं। हिंदुस्तान में घातक हथियारों का प्रोडक्शन मोदी के ऑर्डर पर किया गया। मेड इन इंडिया गोला बारूद से पाकिस्तान को घेराबंदी का डर क्यों है और हिंदुस्तान के इन हथियारों के टारगेट पर कौन सा मुल्क है, इस पर कंप्लीट कवरेज देखिए आज की पहली स्पेशल रिपोर्ट में। इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के पाकिस्तान को पार्टिसिपेट किया है, मगर थोड़ी एक्सपोर्ट के उनको ऑर्डर्स मिले हैं, मगर इंडिया के लेवल के नहीं मिले। पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है, किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे। मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान का ये मसला है कि यहाँ पे ना मौजूदा 70 ईयर से जो हुक्मरान है सारा कसूर उन लोगों का। इंडिया डिफेंस इम्पोर्टर था एक टाइम पे और अब एक्सपोर्टर बन गया। हिंदुस्तानी हथियारों की भयंकर पावर, पाकिस्तान कांपने लगा थर-थर। मेड इन इंडिया गोला बारूद का धमाका अब इस्लामाबाद में सुनाई दे रहा है। हिंदुस्तान से स्वदेशी हथियारों पर पावरफुल खबर ने शहबाज बाजवा की नींद उड़ा दी। डिफेंस में हिंदुस्तान का बढ़ता धंधा पाकिस्तान के गले का फंदा बन गया। इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है। क्या समझते हो आपको कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और पाकिस्तान को इससे क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? पिछले दिनों दुबई में शो हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा वो वेपन्स का शो हुआ है, उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट किया है, मगर थोड़ी एक्सपोर्ट के उनको ऑर्डर्स मिले हैं, मगर इंडिया के लेवल के नहीं मिले। इंडिया कर रहा है हर चीज़ में, बेसिकली हमारे से बहुत आगे निकल गया है वो। इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी एक्सपोर्ट्स भी जा रही हैं और वो उनकी जीडीपी भी हमसे बहुत ज़्यादा है और वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पे, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने पे। तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर जो है ना अपना जो भी उनका गोल है वो अचीव कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करे और उसमें वेपन्स को उनको अपग्रेड करे। इंडिया जो है हमसे इस मामले में आगे है, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह करते रहेंगे तो उनकी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इकनॉमी। इंडिया का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, हिंदुस्तान में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, सालों की कड़ी मेहनत से बना अर्जुन टैंक, इन हिंदुस्तानी हथियारों से जंग के मैदान में भिड़ने से पाकिस्तान बहुत डरता है। अब इन्हीं हथियारों ने पाकिस्तान को दूसरे मोर्चे से घेर लिया। 2021-2022 में हिंदुस्तान ने 13,000 करोड़ रुपए के मेड इन इंडिया हथियार एक्सपोर्ट किए। सिर्फ एक साल में हिंदुस्तान से हथियारों का एक्सपोर्ट 54% तक बढ़ गया। अब तक हिंदुस्तान के हथियार बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन को डराते रहे। अब ये दुनिया के कई देशों में पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान से वेपन एक्सपोर्ट और पाकिस्तान में खौफ दोनों बढ़ रहे हैं। डिफेंस सिस्टम में एक्सपोर्ट की है वो 13,000 करोड़ की एक्सपोर्ट की है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। इस पर पाकिस्तानी आवाम आखिर क्या राय रखती है, तो आइए आवाम की जाने बढ़ते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। वी आर स्टिल ए मार्केट ऑफ द बिग पावर्स। ख़ासतौर पे अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेडर है और जो हमारी हुकूमत के साथ हुआ भी है, दे डिक्टेट आवर गवर्नमेंट्स टू बाय डिफरेंट वेपन्स। और एग्जाम्पल ऐसी भी हैं तारीख़ में कि एक्सपायरी वेपन्स भी हमें बेचा जाता है। वी आर स्टिल ए कॉलोनी ऑफ बिग पावर्स। जिस हिसाब से इंडिया में एक्सपोर्ट हुई है पिछले 8 सालों में, सबका क्रेडिट किसको जाता है? मेरे ख्याल से उनकी पॉलिटिकल जो स्टेबल्ड है ना इंडिया,
वो मेरे ख्याल से उसको जाता है, उनके अच्छे रिलेशंस हैं। पाकिस्तान का ये मसला है कि यहाँ पे ना मौजूदा 70 ईयर से जो हुक्मरान है सारा कसूर उन लोगों का है। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया ही नहीं है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हैं, इनकी जो आइटम्स हैं, दुबई में पहले इन्होंने काफ़ी इनका आता था एक्सपो में, तो अभी शायद ये इन्होंने उस तरह से नहीं कंसंट्रेट करे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं। इंडिया की गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी की इस टाइम गवर्नमेंट स्टिल चल रही है, 8 सालों से उन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी है। पहले वो इंपोर्टर हुआ करता था बहुत ज़्यादा डिफेंस में, और अब वो एक्सपोर्ट कर रहा है। 13,000 करोड़ छोटी अमाउंट तो नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, दे आर इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर इंडिया। हिंदुस्तान की खबर पाकिस्तान में किसी मिसाइल की तरह बरस गई। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक ऐसा धमाका हुआ कि बाजवा और शहबाज दोनों रत जगह करने लगे। हिंदुस्तान के बारे में कोई बिग न्यूज मिलते ही पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाती है, और पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान का दुख खत्म ही नहीं हो रहा। इंडिया डिफेंस इंपोर्टर था एक टाइम पे और अब एक्सपोर्टर बन गया। या उन्होंने अपनी मार्केटिंग की है सारी दुनिया में, अपने जो डिफेंस आर्सेनल है उसको उन्होंने एक बड़ा ऑथेंटिक किस्म के डिफेंस पैराफिनेलिया में दुनिया को मनवाया है। इंडिया के देखें बहुत ज़्यादा उनके डेमोक्रेसी है, उनके पूरे पॉलिटिकल स्टेबल है, वो उनके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को। इस तरह वो अगर करते रहेंगे तो उनकी जीडीपी तो ऊपर जाएगी, इकनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। और देखें उसके मुकाबले में हमारी कंट्री जो है अभी हम इस मामले में पीछे हैं। इस हिसाब से फिर इंडिया जो है अच्छा काम कर रहा है। इंडिया बेसिकली अगर उनकी जो हुकूमत है वो अपने यंगस्टर्स को ना बेसिकली सपोर्ट कर रही है ना, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये काम आएगा ना। यंगस्टर्स फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे, फ्यूचर के साथ चलेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हम फिर मतलब कि आगे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम फोर्थ भी ना आ जाए। जो कि बांग्लादेश हमारे से पीछे था वो सबसे आगे चला गया। हिंदुस्तानी हथियारों की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान में टेम्परेचर बढ़ने लगा है। इंडिया ने सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बनाया, शानदार परफॉर्मेंस ने कई रिकॉर्ड्स को धराशायी कर दिया। पहली बार भारत डिफेंस एक्सपोर्टरों की लिस्ट में शामिल हुआ है। हथियार और गोला बारूद एक्सपोर्ट करने वालों में इंडिया 23वें नंबर पर है। पिछले 6 सालों में भारत से डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 6 गुना बढ़ गया। 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया हथियार और सर्विसेज दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की तरक्की के आंकड़े पाकिस्तान के सरदर्द की लेटेस्ट वजह हैं। इस्लामाबाद की मुश्किल ये भी है कि कई मुस्लिम देश अब हिंदुस्तान से डिफेंस डील करना चाहते हैं। मलेशिया ने कहा कि हम अपने जो उनसे डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? खुशी इस बात की है कि उन्होंने कंटिन्यूसली उस पर वर्किंग की, उस पर मेहनत की, और यहाँ तक पहुँचे कि टॉप 1 पे आके के, और इवन यहाँ तक कि लोग उनसे मंगवा रहे हैं जी कि आप हमें दें। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अमेरिका ने ऑफर की है इंडिया को जी कि आप हमारे साथ मिलकर बनाएं। क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली उनके उस डिपार्टमेंट के लिए जो इस सारे मामले को डील करता है, कि उन्होंने कंटिन्यूसली इतनी मेहनत किया कि वो टॉप 1 पे आ गए, और जो सुपर पावर्स हैं वो उनके साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। इंडिया हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, वेपन का इंपोर्ट पहले से घट गया है। हिंदुस्तान डॉलर कमा रहा है और बचा भी रहा है। मेड इन इंडिया हथियार और इक्विपमेंट किस देश में भेजे गए वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदुस्तान ने अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया के देश, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में डिफेंस एक्सपोर्ट किया। हिंदुस्तान के उलट पाकिस्तान के पास अपने डिफेंस पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान को कर्ज देने वाली विदेशी एजेंसी ने बड़ी शर्त रखी। पाकिस्तान के डिफेंस बजट पर 72 अरब रुपए का कट लगा दिया। जो
बजट पेश किया गया था उसमें तकरीबन 72 बिलियन रुपए जो डिफेंस की मदद दिफाई मद में रखे गए थे वो अब काट दिए गए हैं और ये IMF का प्रेशर था कि ये आप इसको डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम कीजिए। हालांकि हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर तो कम होता ही रहा है, अगर आप देखिए बढ़ा नहीं है। तो इस वजह से ये मजबूरियां भी आ गई हैं। जब मामला दिफा का हो, अपनी खुद मुख्तारी का हो, तो फिर ये 72 जो बिलियन रुपीस आपने काटे हैं ये बड़े मौजूद, इससे थोड़ी सी आई स्टार्टेड वरिंग अबाउट इट। पाकिस्तान की घबराहट बता रही है हिंदुस्तान ने सीधे टारगेट पर अटैक किया है। इस्लामाबाद में हर दिन डर का माहौल है। हिंदुस्तानी डिफेंस एक्सपोर्ट के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। आजकल पाकिस्तान के अवाम अपने उन नेताओं को तलाश रही है जो हिंदुस्तान को टक्कर देने का दावा करते थे। दोनों मुल्कों में डिफरेंस इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानियों का सर चकरा गया है। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है मगर जिस तरह करनी चाहिए उस तरह नहीं कर रहा। इंडिया वो अभी सही जा रहा है। आने वाले टाइम्स में इंडिया को कहाँ देखते हैं आप? अगर इसी तरह ही ग्रोथ करता रहेगा, डेवलप होता रहा, तो टॉप 10 कंट्रीज में ऑलरेडी आया हुआ है ना डेवलपिंग कंट्री। तो हम कब आएंगे? उम्मीद है दुनिया के अमेरिका भी है, जर्मनी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स को सारी दुनिया में मनवाएगा, उसकी मार्केटिंग करेगा, उनके अच्छे पैकेजेस देगा, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तो ये है कि जहाँ से अच्छा और मयारी सामान मिले वो ले लेना चाहिए। दुनिया को फ़र्क पड़ता है उनकी बात से। हम सारे मतलब कितने हैं, हम तो 22 करोड़ बताया जाता है, 25 हो गए होंगे अब, तो 7 गुना का फ़र्क है भाई। इंडिया के लोगों का जो माइंड है ना वो तरक्की करने वाला है। वो अगर उनका एक भाई तरक्की कर रहा है या ऊंचाई पे गया तो वो चाहते हैं कि हमारा दूसरा भी जाए। जबकि पाकिस्तान में ये है कि अगर आपने तरक्की कर दी, आपके पास 4 पैसे आ जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे दूसरे भाई को पता ना चले और इसके पास है ना वो भी हम छीन लें। पाकिस्तान इसीलिए तरक्की नहीं कर रहा है। पाकिस्तान एक सेल्फिश मुल्क है। पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के पावरफुल हथियारों को देखता है तो कभी उधार पर टिकी अपनी फौज को। इलाके में हथियारों का कंपटीशन चल रहा है। हर मुल्क एक से बढ़कर एक हथियार बना रहे हैं और पाकिस्तान किनारे बैठकर चीन से भीख मिलने का इंतजार कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है और इंडिया जो है अपने बजट का जो 64% है इसका जो कैपिटल आउटले जिसे हम बोलते हैं वो इंडिया लगा रहा है इंडिजिनस आर्म्स इंडस्ट्री के ऊपर। इंडियंस हैं वो चाहते हैं कि उनका डिफेंस बढ़े और जिस तरह मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, इंडियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो इसमें सारी बात है कहीं नहीं जो है वो खड़ा हुआ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो हर साल इंक्रीज होता रहता है। गो के चूँकि भारत की इकॉनमी भी बढ़ रही है तो शायद वो डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के रेशो तो वही हो, लेकिन क्वेश्चन यही है कि वो भारत के पास अब वसाइल ज़्यादा हैं कि वो अपने डिफेंस पे खर्च करे। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट पर बहस शुरू होती है। पहले हिंदुस्तान की तारीफें होती हैं, फिर धीरे धीरे पूरा टॉपिक पाकिस्तान की गलतियों पर शिफ्ट हो जाता है। एक सुर में सारे पाकिस्तानी अपने वजीर आजम की धज्जियां उड़ाते हैं। इंडिया और अमेरिका मिल के जाके नेवल ड्रिल्स करने वाले हैं। 25 ममालिक 26 ममालिक और भी हैं, लेकिन जो लीड कर रहा है वो इंडिया और अमेरिका है। क्या समझते हैं कि इंडिया अमेरिका के साथ भी अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं, चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी। यार उसकी सबसे बड़ी और मेन वजह मेरे भाई ये है कि आप देखें कि जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी ना वो मुल्क एवरी सिंगल एस्पेक्ट से किसी भी लिहाज से देख लो आगे नहीं बढ़ सकता। अब देख लें हमारी मुल्क में कितनी कुछ स्टेबिलिटी है। एक वज़ीर आज़म भी नहीं जिसने पूरे 5 साल किए हों, एक बंदा भी आप मुझे दिखा दें, नहीं है। अब जो सूरत हाल है कि इंडिया इतना स्ट्रांग, डेफिनेटली अगर यही सूरत हाल रही तो आप इंडिया के मुकाबले में परसेंटेज आप अपनी सही बिल्कुल जीरो कर बैठेंगे। ऐसा करते हैं हम वक्ती तौर पे देखते हैं, यानी कि यार अभी $2 बिलियन मिल जाए, $3 बिलियन मिल जाए, आज के ये 6 माह चल जाए, 2 माह चल जाए, अगले 10 साल की या 5 साल की नहीं सोच। अब इंडिया की इकानमी आप देख लो, हर चीज देख लो यार, एजुकेशन सिस्टम देख लो, आप इस जामिया के पढ़े, उनकी जामिया पंजाब, उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लो, कोई देख लो, ठीक है, IT देख लो, हर लिहाज से वो आगे हैं। पॉलिटिक्स देख लो। पाकिस्तान के अवाम अपनी कमियों का ढिंढोरा पीटती है और फिर हिंदुस्तान के बड़े आंकड़े सामने आते हैं। पाकिस्तानियों को अपनी हैसियत का एहसास होता है, फिर पाकिस्तानी खुद ही रोना धोना करके खामोश हो जाते हैं।
देखिए जी, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। इंडिया ज़ाहिर है उसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है, आपको पता है पाकिस्तान की निस्बत जो है। तो ये जो मामला होता है ना, जो आपके फिनंशियल बेनिफिट्स होते हैं, म्यूचुअल जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, तो ममालिक उनको देखते हैं, वो मज़हब को नहीं देखते, ठीक है, वो इलाके को नहीं देखते। इंडिया एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, वो रशिया के साथ भी ताल्लुकात रखता है, अमेरिका के साथ भी रखता है, आपके जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी रखता है। पाकिस्तान कहाँ इंडिपेंडेंट है जी? हम तो एक मरासले पे लेट जाते हैं, एक लेटर आता है हम लेट जाते हैं। प्राइम मोटिव यही होता है कि आपको फ़ायदा किस कंट्री से है, और नेचुरली जब आप कंपेयर करते हैं, ज़ाहिर इंडिया एक बड़ी इकानमी है, पाकिस्तान रिलेटिवली छोटी इकानमी है। आज आप अपना रुपया देख लें और इंडियन रुपया देख लें, को 2-2.5 रुपए बनते हैं हमारे एक इंडियन रुपए के बदले में, यानी वो हमसे डबल ट्रिपल है। हिंदुस्तानी हथियार की गरज से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है और हिंदुस्तान से मुकाबले की बात सोचकर ही शहबाज सरकार डरी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।